हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कौन सा है भाई? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें फर्स्ट अपना पॉइंट है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो जो पेरीमीटर है वही हमारे पास सर्कल में हम इसको क्या बोल देते हैं? सरकमफ्रेंस। तो अच्छे से याद रखें, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर क्या होगी हमारे पास है? 2 पाई आर के इक्वल होगी। यूनिट पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कह लो, सरकमफ्रेंस की यूनिट वही होगी जो रेडियस की यूनिट है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट है क्या होती है? स्क्वायर यूनिट में होती है। जो भी आपके पास रेडियस की यूनिट है उसके साथ क्या यूज हो जाएगा? स्क्वायर यूज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 12.1 से पहले हमारे पास मेन यही 2 पॉइंट्स थे, सरकमफ्रेंस का और एरिया का। इसके अलावा जो भी इसके रिजल्ट्स आगे आएंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 12.1 है उसको कंप्लीट करते हैं। जहाँ एक्सरसाइज में लिखा हुआ है एनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में स्पेशल अगर पाई की वैल्यू कोई गिवन है तो आप उसका यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ क्या यूज़ करना है? 22/7 यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है भाई, उनकी रेडियाई गिवन है अपने पास। फर्स्ट सर्कल मैंने ये लिख लिया, इसकी जो रेडियस है वो है 19 सेंटीमीटर। सेकंड जो सर्कल है वो मैंने यहाँ पे ये बना लिया, इसकी जो रेडियस कह रहा है वो है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। ये कह रहा है इन 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस को ऐड करने से जो सर्कल बना है हमें उसकी रेडियस बतानी है। तो 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस को ऐड करने से सर्कल बनेगा तो इनसे लार्ज तो बनेगा ही। तो इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। ये रेडियस मैंने कैपिटल आर से अज्यूम कर ली, इनकी रेडियस को R1 और R2 से अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेट R1 बी दी रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 be the radius of second circle, और next let R be the radius of required circle, जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसमें लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन ये है कि इनकी सरकमफ्रेंस का सम। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम रीड कर चुके हैं कि 2 पाई आर है, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 2 पाई को कॉमन ले लूँ तो R1 प्लस में R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R बन गया। तो 2 पाई से 2 पाई तो डिवाइड हो जाएगा और R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R आ गया। ये तो चलो इसमें हमारे पास गिवन, अगर गिवन ना हो तो भी क्लियर है कि ऐसे भी कोई आपसे एनटीएससी में रिजल्ट फाइंड करवा ले कि कोई भी रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो वो रेडियस है वो उन अदर 2 सर्कल की रेडियस का सम होगा जो रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस आएगी। R1 आपके पास 19 है, R2 है वो 9 है, इज इक्वल्स टू R हो गया। 19 में आप यहाँ पे 9 को ऐड कर दो, 19 प्लस में 9 हमारे पास क्या बन जाएगा? 28। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर। यूनिट है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट लिखनी आपको आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर से आपके पास 2 सर्कल्स गिवन है, एक की रेडियस है वो हमारे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और सेकंड की जो रेडियस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब की बार कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। अब की बार ये कह रहा है कि ये जो 2 सर्कल है ना, इनके एरिया का जो सम है ना वो 3rd सर्कल के एरिया के इक्वल है भाई।
तो ये अपने पास यहाँ पे है क्या भाई, रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इनका जो एरिया का जो सम होगा इन टू सर्कल्स का वो इसके इक्वल है। तो यहाँ भी मैंने इसकी रेडियस को R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया और इसकी रेडियस को किससे ले लिया, R से ले लिया। तो डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बनेगा, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका एरिया कहलाएगा पाई R स्क्वायर, और इन टू सर्कल्स का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई से यहाँ पे पाई डिवाइड हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि R इज इक्वल्स टू अंडरूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये कॉमन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी रेडियस गिवन ना हो तो ऐसे भी अगर कोई आपसे फाइंड करवा ले तो ये रिजल्ट बनता है। यहाँ R1 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 बन गया, प्लस R2 6 है तो 36 बन गया, जो कि हमारे पास रूट 100 बनेगा। और यहाँ से R इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आती है तो प्लस माइनस है, लेकिन रेडियस है, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी तो आपके पास ओनली क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो फर्स्ट वाले में उनकी सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल कह रहा था, इसमें एरिया के सम के इक्वल है। तो दोनों ही केस में हम लोग रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसपे आपके पास डायग्राम है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और उसके अंदर आपसे ये कह रहा है भाई इसमें 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड। फर्स्ट वाले को गोल्ड लिखा गया है, सेकंड वाले को रेड लिखा गया है, थर्ड है वो ब्लू है, नेक्स्ट है वो ब्लैक है, और उससे नेक्स्ट आपके पास है वाइट है। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो आपके पास है 21 सेंटीमीटर है। डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 21/2 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमसे कह रहा है ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इन सब का जो डिफरेंस है वो 10.5 का है भाई। ये भी अगर यहाँ से लोगे तो ये भी 10.5 का है, ये भी हमारे पास 10.5 का है, ये भी 10.5 का है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेड रीजन भी, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन और वाइट रीजन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफ़ी लेंथी है हमारे पास। सबसे पहले आप लोग लिख दो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन की जो रेडियस है वो बनेगी आपकी 21/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फाइंड कर दो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन क्या बनेगा भाई, पाई R स्क्वायर। तो पाई 22/7 इंटू में 21/2, 21/2। 7 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 11 बन गया, और ये 33 इंटू 21/2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 693/2, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेटे फर्स्ट आपका एक पूरा हो गया कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया। नेक्स्ट हमें रेड का फाइंड करना है, लेकिन रेड का तो जब आएगा जब गोल्ड और रेड इस पूरे का आके कंप्लीट का आके उसमें से गोल्ड का आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखोगे रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड। रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, तो गोल्ड प्लस रेड की रेडियस यहाँ पे आप लिखोगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कि ये जो 21/2 का मतलब 10.5 ही तो है, प्लस 10.5 ये आपके पास, तो इक्वल्स टू बन जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से क्या फाइंड कर दोगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। तो गोल्ड प्लस रेड का जो एरिया आएगा
पाई 22/7 इंटू आर स्क्र 21 इंटू 21, 7 से 3 पे डिवाइड हो गया, 22 इंटू में 63 और 22 इंटू में 63 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। हमें बताना है एरिया ऑफ रेड, तो इक्वल्स टू होगा किसके भाई, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड तो आ गया 1386 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड आया था 346.5। तो 1386 में से 346.5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ए रेड रीजन आ गया। तो रेड रीजन का आने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ से क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, और रेड के बाद हमारे पास है ब्लू प्लस ब्लू। तो गोल्ड और रेड की तो रेडियस 21 आई थी हमारे पास, प्लस में उसमें 10.5 को और ऐड कर देंगे, 10.5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, 31.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ से फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, क्योंकि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू से ये जो सर्कल कंप्लीट बन रहा है इसका एरिया, पाई 22/7 इंटू आर स्क्र 315/10 इंटू 315/10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे डिवाइड हो गया और 5 पे 45 पे, 5 से ये 9 पे हो गया और ये आपका 2 पे हो गया भाई, 2 से ये 11 पे हो गया। तो यहाँ से आपके पास बन गया 99 इंटू 315/10 है। तो 99 को 315 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 10 है तो ये बनेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। हमें तो किसका बताना है, एरिया ऑफ ब्लू बताना है भाई। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का है वो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। कितना बना यहाँ से 3118.5 माइनस में किसका करना पड़ेगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1386 तो इक्वल्स टू बनेगा अपने पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, ब्लू रीजन का एरिया फाइंड हो गया। ब्लू के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैक। तो ब्लैक आता है तो उसके लिए आप लोग लिखोगे क्या, रेडियस ऑफ, क्या लिखी जाएगी, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। तो इन 3 तक की रेडियस तो अभी आपने ली थी 31.5 थी, प्लस में 10.5 कर दोगे तो 42 सेंटीमीटर बन गई। किसके इक्वल आ गई, 42 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर देंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। फॉर्मूला तो वही है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 से डिवाइड किया तो 6 पे हो गया, 132 इंटू में 42, 132 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो इस ब्लू तक का कंप्लीट रीजन का एरिया है, मतलब ब्लैक, इसमें ब्लैक शामिल है। तो हमें तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन बताना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू जो भी है आपका कंप्लीट 5544 माइनस क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ 3118.5। क्यों भाई, किसको माइनस किया हमने,
गोल्ड, रेड और ब्लू, गोल्ड, रेड और ब्लू का जितना एरिया है उसको हम कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल ब्लैक का आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन फाइंड हो गया। ब्लैक के बाद अब लास्ट क्या रह गया, वाइट। तो वाइट का फाइंड करने के लिए पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, 42 प्लस में 10.5 जो कि 52.5 सेंटीमीटर बन गई। तो यहाँ से हम फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू में 525/10 इंटू 525/10 आ गया। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हो कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो मैं 7 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो 7 7 जा 49, 3 5 35, 5 पे डिवाइड हो गया, और 5 से अगर ये इसको कर दो तो ये हो गया 15 और अपॉन में 2 बन गया। 2 से आपके पास ये बन गया कितना, 11 बन गया। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया 165 इंटू 525 अपॉन में 10, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इस कंप्लीट का जितना ये लार्जेस्ट सर्कल गिवन है इस पूरे का एरिया आ गया। तो इसमें से ब्लैक तक का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो 8662.5 माइनस इससे पहले का आपका कहाँ तक का रीजन, वही ब्लैक तक का जो रीजन आपके पास आया था, कौन सा आया था 5544 वाला, इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपके पास इक्वल बनेगा किसके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे इस क्वेश्चन पे पूरे पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस पे मेहनत भी ज़्यादा है, कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, कार का जो व्हील है उसका डायमीटर गिवन है हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या बन जाएगी 40 सेंटीमीटर होगी। आगे कह रहा है हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपके पास जो कार की स्पीड गिवन है वो गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि 10 मिनट में कि आपके पास जो कार का जो व्हील है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये 10 मिनट्स में कितने चक्कर पूरे करेगा हमें ये बताना है। तो 10 मिनट में ये कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो फाइंड कर लें, और 1 राउंड के अंदर ये टायर है ये कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से आपके पास लिख सकते हो द कार कवर द डिस्टेंस इन 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या कर लें यहाँ से, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको भी मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर है तो उसमें मीटर कितने हो जाएंगे हमारे पास से, तो ये आपके पास किसके इक्वल बन जाएगा भाई 60,000। क्या गिवन है 60 स्पीड है उस पर ध्यान दो भाई, 66 किलोमीटर है ना कि 60, तो ये आपका 66,000 बन जाएगा मीटर के अंदर, क्योंकि 1 किलोमीटर है वो आपका इक्वल होगा किसके 1000 मीटर के।
तो यहाँ से आपके पास कार ने 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 66,000 मीटर है। तो 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर होगा वो आपका हो जाएगा 66,000 अपॉन में 60 आ गया। हमें तो 10 मिनट का बताना है भाई, तो 10 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो गया 66,000 इंटू में 10 अपॉन में 60। एक जीरो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दी, 6 से 1 1 क्या बन गया 0 0 0। 11,000 मीटर है वो डिस्टेंस कवर होगा किसके अंदर है 10 मिनट्स में। और यहाँ से आप इसके अंदर लिखोगे आप रेडियस ऑफ व्हील, जो कि आपके पास जो कार व्हील है उसकी जो रेडियस लिखोगे वो आपके पास है 40 सेंटीमीटर, जिसको मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे तो ये 2 अपॉन में 5 मीटर आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 राउंड। 1 राउंड में व्हील ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22 अपॉन 7 इंटू आर 2 अपॉन 5, कुछ भी डिवाइड नहीं होना तो ये बन गया 88 अपॉन 35 मीटर। ये तो 1 राउंड में, किस में भी 1 राउंड में कंप्लीट किया है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है भाई, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट इज इक्वल्स 10 मिनट में कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है आपका 11,000 मीटर, डिवाइड बाई 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया है 88 अपॉन 35, तो 35 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हो मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूँ तो 8 पे हो गया, 11 से 1 0 0 0, 4 से डिवाइड कर दूँ तो 2 पे डिवाइड हो गया, 4 से 2 5 0, फिर 2 पे डिवाइड कर दो तो 125 इंटू 35, और 125 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा 4375। तो 10 मिनट्स में वो व्हील है उसके कितने टोटल राउंड होंगे 4375। नेक्स्ट है भाई इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 5th है, वो कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या गिवन है आपके पास है, ये कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, ऑप्शन गिवन है हमारे पास। तो एरिया ऑफ सर्कल है वो तो होता है पाई आर स्क्वेयर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो आप देख पा रहे हो पाई से पाई डिवाइड हो गया, आर से 1 पावर लेस हो जाएगी, तो आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो 2 यूनिट्स गिवन है भाई, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। इसको फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में।